नमस्कार। आज भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक और कह सकते हैं सुनहरा पन्ना जुड़ गया है। जी हाँ। बेहतरीन अभिनेता मोहनलाल जी, उनको भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है। बिल्कुल। तो आज हम इसी खास खबर पर और इसके जो गहरे मायने हैं उन पर बात करेंगे। हमारे पास इस पर एक समीक्षा भी है जिससे हम कुछ अहम बातें निकालेंगे। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड समझिए भारतीय सिनेमा में किसी कलाकार के जीवन भर के योगदान का सबसे बड़ा सम्मान है। अच्छा। 1969 में शुरू हुआ था, ये भारत सरकार ने स्थापित किया था। तो ये सिनेमा में उत्कृष्टता और वो कहते हैं ना समर्पण, उसका प्रतीक है। इसे पाना मतलब किसी भी कलाकार के लिए बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक मील का पत्थर समझिए। तो जाहिर है ये सम्मान अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींच रही है और जिस पर हमारी स्रोत समीक्षा भी जोर देती है वो है मोहनलाल जी की प्रतिक्रिया। हाँ, वो तो है। उन्होंने ये अवार्ड सिर्फ अपने नाम नहीं किया बल्कि पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित कर दिया। ये काफी अनोखी बात है ना। हाँ, ये वाकई मतलब काफी असाधारण है। देखिए, अक्सर क्या होता है कि इतने बड़े मंच पर कलाकार अपनी व्यक्तिगत यात्रा, अपने संघर्ष, अपनी सफलता पर बात करते हैं और वो स्वाभाविक भी है। हाँ, अपनी मेहनत को स्वीकारना कोई गलत बात तो नहीं है। बिल्कुल नहीं। लेकिन मोहनलाल जी का इस सम्मान को पूरी इंडस्ट्री के साथ साझा करना, ये उनकी सोच की गहराई और उनकी विनम्रता को दिखाता है। और शायद सिर्फ विनम्रता नहीं, ये उस इंडस्ट्री की जहाँ से वो आते हैं उसकी कार्यशैली का भी एक तरह से प्रतिबिंब है। आप मलयालम इंडस्ट्री की कार्यशैली की बात कर रही हैं। इसका मतलब क्या है कि वहाँ सहयोग की भावना ज्यादा मजबूत है? हमारी समीक्षा इस पर सीधे तौर पर तो नहीं जाती, लेकिन मोहनलाल जी के हवाले से कहती है कि वो मानते हैं कि जो कुछ भी उन्होंने पाया है वो केवल उनकी मेहनत से नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री के सहयोग और समर्थन से संभव हुआ है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है, एक दर्शन है। सिनेमा और खासकर मलयालम सिनेमा, जहां कहानी और यथार्थवादी चित्रण पर ज्यादा जोर होता है, वो असल में एक बेहद सहयोगात्मक कला है ना? हाँ, बिल्कुल। लेखक, निर्देशक, कैमरामैन, साउंड डिजाइनर, सह कलाकार, हर किसी का योगदान मायने रखता है। मोहनलाल जी का ये कदम उस सामूहिक भावना को स्वीकार करता है और इसे राष्ट्रीय मंच पर सम्मान दिला रहा है। ये दिखाता है कि वो अपनी जड़ों को, अपने साथी कलाकारों और तकनीशियनों के योगदान को कितना महत्व देते हैं। ये वाकई प्रभावित करने वाला नजरिया है। आजकल जहाँ मतलब इंडिविजुअल ब्रांडिंग और स्टारडम पर इतना फोकस रहता है, हाँ, वहाँ ये कहना कि सच्ची सफलता तभी मायने रखती है जब उसे पूरी बिरादरी के साथ बांटा जाए, ये एक बहुत मैच्योर सोच है। निश्चित रूप से। और ये सोच शायद उनके 4 दशकों से भी ज्यादा लंबे और सफल करियर के अनुभवों से भी निकली होगी। हाँ, ये भी हो सकता है। जरा उनके सफर पे नजर डालिए। हमारी समीक्षा बताती है 400 से ज्यादा फिल्में। 400 से ज्यादा, 4 दशक, ये तो कमाल है। ये संख्या ही अपने आप में अविश्वसनीय है। लेकिन सिर्फ संख्या ही नहीं, उनकी रेंज भी तो गजब की है। हमने उन्हें संजीदा किरदारों में देखा है, कॉमेडी में हंसाते हुए देखा है, एक्शन करते हुए भी देखा है। समीक्षा उन्हें भारतीय सिनेमा का एक चमकता सितारा कहती है और ये बिल्कुल सही लगता है। बिल्कुल सही। उनकी यही जो वर्सेटिलिटी है, बहुमुखी प्रतिभा, वही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, एक तरफ किरीडम या भारतम जैसी फिल्में हैं, कितना भावनात्मक रूप से झकझोर देने वाला अभिनय है। हाँ, याद है मुझे। तो दूसरी तरफ नादोड़ी काट्टू या किलुक्कम जैसी फिल्में हैं, उनकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त। हाँ, वो भी कमाल की थी। और फिर लुसिफर या पुली मुरुगन जैसे एक्शन अवतार भी हैं। वो सिर्फ किरदार निभाते नहीं हैं, उसे जीते हैं। उनकी एक्टिंग में एक सहजता है जिसे अक्सर नेचुरल एक्टिंग कहते ना, वो उनकी पहचान बन गई है। हाँ, वो स्क्रीन पर इतनी स्वाभाविक लगते हैं कि दर्शक किरदार से एकदम जुड़ जाते हैं। और ये आसान नहीं होता, खासकर इतने लंबे करियर में अपनी प्रासंगिकता बनाए रखना और हर बार दर्शकों को कुछ नया देना। सही कहा। और उनका योगदान सिर्फ मलयालम सिनेमा तक ही सीमित नहीं रहा है। उन्होंने तो तमिल, हिंदी, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। और इसीलिए ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड सिर्फ मोहनलाल जी की व्यक्तिगत कला का सम्मान नहीं है। यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा कि समीक्षा भी इशारा करती है, कि ये सम्मान पूरे दक्षिण भारतीय सिनेमा और खास तौर पर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री की पहचान को भी एक नई बुलंदी पर ले जाता है। ये एक बहुत अहम बात है।
अक्सर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो हिंदी सिनेमा यानी बॉलीवुड का दबदबा रहता है ना? हाँ, वो परसेप्शन तो है। लेकिन पिछले कुछ सालों में, बल्कि दशकों में कहना चाहिए, दक्षिण भारतीय सिनेमा, खासकर मलयालम इंडस्ट्री ने लगातार बेहतरीन कंटेंट ड्रिवन फिल्में दी हैं। उनकी कहानियों में एक ताजगी होती है, किरदारों में गहराई होती है। आपने बिल्कुल सही फरमाया। मलयालम सिनेमा अपनी वो जो यूनिक कहानी कहने की शैली है, सामाजिक मुद्दों पर टिप्पणी, यथार्थवादी चित्रण और तकनीकी उत्कृष्टता, इन सब के लिए जाना जाता है। वहाँ लोग प्रयोग करने से हिचकिचाते नहीं हैं। हाँ, ये तो दिखता है। दृश्यम, कुंभलांगी नाइट्स, द ग्रेट इंडियन किचन, जलीकाटू जैसी फिल्में तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराही गई हैं। मोहनलाल जैसे दिग्गज कलाकार इस इंडस्ट्री के ध्वजवाहक रहे हैं, तो उन्हें ये सर्वोच्च सम्मान मिलना एक तरह से पूरी इंडस्ट्री के काम, उसकी सोच और उसके हुनर को राष्ट्रीय मान्यता मिलने जैसा है। और जब हम इसे मोहनलाल जी के अवार्ड समर्पण वाले भाव से जोड़कर देखते हैं तो इसका असर और भी गहरा हो जाता है। बिल्कुल। जब वो कहते हैं कि ये अवार्ड मलयालम इंडस्ट्री का है, तो वो सचमुच उस पूरी इंडस्ट्री की मेहनत और प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल पर स्थापित कर रहे होते हैं। ये सिर्फ विनम्रता नहीं है, ये एक तरह से लीडरशिप भी है। बहुत खूब कहा आपने। स्रोत में पियाइन है जो इस भावना को बखूबी समेटती है। कुल मिलाकर मोहनलाल को मिला ये अवार्ड सिर्फ उनकी जीत नहीं, बल्कि पूरे मलयालम सिनेमा का स्वर्णिम पल है। स्वर्णिम पल, हाँ। ये उस पूरी फिल्म बिरादरी के लिए गर्व का क्षण है जिसने मोहनलाल जैसे कलाकार को घड़ा, जिसने लगातार भारतीय सिनेमा की विविधता और समृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ये उस इंडस्ट्री के लिए एक प्रेरणा है कि अच्छा काम हमेशा पहचाना जाता है, भले ही उसे मेन स्ट्रीम की चकाचौंध तुरंत न मिले। समीक्षा में मोहनलाल जी के इस कदम को बेहद प्रेरणादायक बताया गया है। क्या आपको लगता है कि इसका असर इंडस्ट्री के युवा कलाकारों पर भी पड़ेगा? निश्चित रूप से पड़ेगा। आज के दौर में जहां सफलता को अक्सर व्यक्तिगत उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है, हाँ, सोशल मीडिया पर तो यही दिखता है ज्यादातर। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर निजी कामयाबियों का जश्न मनाया जाता है। वहां मोहनलाल जी का यह कदम एक बहुत शक्तिशाली संदेश देता है। ये युवा कलाकारों को सिखाता है कि सफलता सिर्फ अपने बारे में नहीं होती, ये उन कंदरों को याद रखने के बारे में भी है जिन पर चढ़कर आप ऊंचाई तक पहुंचे हैं। ये कृतज्ञता, विनम्रता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने का महत्व बताता है। हाँ, ये एक तरह से वो जो कलेक्टिव सक्सेस की भावना होती है उसे फिर से जगाने जैसा है। फिल्म निर्माण वैसे भी एक टीम वर्क है, लेकिन अक्सर स्पॉटलाइट कुछ ही चेहरों पर रहती है। बिल्कुल, ये कदम याद दिलाता है कि हर सफलता के पीछे बहुत से लोगों की मेहनत, उनका हुनर और उनका विश्वास जुड़ा होता है। लेखक की कलम से लेकर स्पॉट बॉय की दौड़ भाग तक सब उस कहानी का हिस्सा हैं। जब इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सितारा इस बात को इतने बड़े मंच पर स्वीकार करता है, तो ये पूरी कार्य संस्कृति पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। ये सहयोग और आपसी सम्मान को बढ़ावा दे सकता है। और जैसा कि समीक्षा कहती हैं, उनका ये कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। ये शायद सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री के लिए ही नहीं, बल्कि किसी भी रचनात्मक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हाँ, ये एक सार्वभौमिक सबक है। कला हो या कोई और क्षेत्र, जहां भी मिलकर काम किया जाता है, वहां सामूहिक भावना सफलता को और मीठा बना देती है। ये कदम एक विरासत छोड़ता है, सिर्फ बेहतरीन अभिनय की नहीं, बल्कि एक बेहतरीन इंसान होने की भी। ये दिखाता है कि आप शिखर पर पहुंचकर भी जमीन से जुड़े रह सकते हैं। तो आज की इस पूरी बातचीत से हमने क्या समझा? हमने देखा कि कैसे महान अभिनेता मोहनलाल जी को भारत का सर्वोच्च फिल्म सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला जी, जो उनके 4 दशकों से ज्यादा के शानदार करियर और भारतीय सिनेमा में उनके अतुलनीय योगदान का प्रमाण है। और हमने ये भी गहराई से समझा कि उनका ये अवार्ड पूरी मलयालम फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित करने का फैसला सिर्फ एक भावुक क्षण नहीं था, बिल्कुल, बल्कि ये उनकी गहरी सोच, विनम्रता और उस सामूहिक भावना का प्रतीक है जो शायद मलयालम सिनेमा की खासियत भी है। ये कदम न सिर्फ मोहनलाल जी के कद को और ऊंचा करता है, बल्कि पूरे मलयालम सिनेमा को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और ज्यादा गौरव और पहचान दिलाता है। बिल्कुल, ये महज एक पुरस्कार की खबर नहीं है, ये कला, कलाकार और कला के समुदाय के बीच के रिश्ते पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी भी है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, क्या सवाल है वो? यही कि कला जगत में जहां व्यक्तिगत प्रतिभा और स्टारडम का बोलबाला अक्सर ज्यादा रहता है, वहां सफलता को इस तरह खुले दिल से अपने समुदाय या इंडस्ट्री के साथ बांटने का असली महत्व क्या है?
क्या इस तरह के कदम वाकई भविष्य के कलाकारों की सोच, उनकी प्राथमिकताओं और उनके काम करने के अंदाज को प्रभावित कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ कुछ महान लोगों के दुर्लभ उदाहरण बनकर ही रह जाएंगे? सोचने वाली बात है।